जर्जर मकान गिरने से मलबे में दबी महिला। जाको राखे साईं या मार सके न कोई। दरअसल ऐसा ही घटना आज मुंगेली जिले के लोरमी विधानसभा क्षेत्र से सामने आई है, जहां लीलापुर गांव में जर्जर मकान के गिरने से मलबे में बुजुर्ग महिला दब गई थी, जिसे सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। भाटापारा जिले को मिली 266 करोड़ के विकास कार्यों की सौगात। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल एवं राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के मुख्य आतिथ्य में कृषकों और श्रमिकों को न्याय योजनाओं एवं श्रमिक योजनाओं की राशि का वितरण किया गया। इस मौके पर बलौदाबाजार भाटापारा जिले में 266 करोड़ रुपए के 264 कार्य का भूमि पूजन एवं लोकार्पण किया गया। इनमें 176 करोड़ रुपए के 150 कार्यों का लोकार्पण में एवं 90 करोड़ रुपए की राशि के 114 कार्यों का भूमि पूजन शामिल हुआ। रायपुर पहुंचे सीबीआई के डायरेक्टर, भ्रष्टाचार के लंबित मामलों की करेंगे समीक्षा। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में लंबे अरसे बाद सीबीआई के डायरेक्टर प्रवीण सूद रायपुर पहुंचे हैं। वे भ्रष्टाचार निरोधक विंग के दफ्तर में लंबित मामलों की समीक्षा करेंगे। हाई कोर्ट में दायर याचिकाओं में की गई सीबीआई की जांच की मांग के संबंध में भी एजेंसी की ओर से रिप्लाई पर चर्चा कर सकते हैं। गृह मंत्री अमित शाह के साथ भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा भी आएंगे छत्तीसगढ़। रायपुर में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी छत्तीसगढ़ के दौरे पर आ रहे हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष के छत्तीसगढ़ प्रवास का कार्यक्रम अचानक बना है। पहले सिर्फ गृह मंत्री अमित शाह का दौरा तय था। बताया जा रहा है कि जेपी नड्डा का दौरा विधानसभा चुनाव की तैयारी को लेकर हो रहा है। छत्तीसगढ़ में चल सकता है मध्य प्रदेश का फॉर्मूला। छत्तीसगढ़ में भी मध्य प्रदेश का फॉर्मूला चल सकता है। विधानसभा चुनाव 2023 के लिए छत्तीसगढ़ से केंद्रीय मंत्री 3 सांसदों को बीजेपी का टिकट संभव माना जा रहा है। केंद्रीय मंत्री रेणुका सिंह, सांसद और प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव, सांसद सरोज पांडे, सांसद संतोष पांडे, सांसद गोमती साय, सांसद सुनील सोनी एवं मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह को संभवतः टिकट मिल सकती है। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे के दौरे पर कुमारी सैलजा का बड़ा बयान। छत्तीसगढ़ की राजधानी में कांग्रेस अध्यक्ष प्रभारी कुमारी सैलजा ने बलौदाबाजार में होने वाले कार्यक्रम को लेकर कहा कि आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे लोगों से रूबरू होंगे। आने वाले समय में प्रियंका गांधी भी आएंगी। यहाँ की पूरी कांग्रेस पार्टी जमीन पर हमारे संदेश को पहुँचा रही है। हमें पूरा विश्वास है आने वाले समय में हम प्रचंड बहुमत से सरकार बनाएंगे। आज 1 लाख से ऊपर श्रमिकों को आज लाभान्वित किया जाएगा। मल्लिकार्जुन खड़गे पहुंचे रायपुर, श्रमिक सम्मेलन में होंगे शामिल। छत्तीसगढ़ रायपुर में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे बेंगलुरु से रायपुर पहुंचे और भाटापारा में आयोजित श्रमिक सम्मेलन में शामिल होने पर चौपार से भाटापारा रवाना हुए। सीएम भूपेश बघेल, गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू, प्रदेश प्रभारी कुमारी सैलजा, प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज समेत प्रणव झा भी भाटापारा रवाना हुए। कृषक सह मजदूर सम्मेलन में गरजे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। छत्तीसगढ़ के बलौदाबाजार जिले में एक तरफ हमारी सरकार खजाने के पैसे को आम जनता के खाते में डालने का काम कर रही है, वहीं दूसरी ओर केंद्र सरकार है जो खजाने का पैसा अपने मित्रों के खाते में डालने का काम कर रही है। आज अडानी का सबसे ज़्यादा फायदा देने का काम केंद्र सरकार कर रही है। राहुल गांधी सवाल करते हैं तो उनकी सांसद सदस्यता रद्द कर दी जाती है। 23 और 24 में पंजाब में बटन दबाना है और कांग्रेस की राज्य और केंद्र में सरकार बनाना है। यह बात मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बलौदाबाजार में आयोजित कृषक सह मजदूर सम्मेलन में कही है। सीजी में डेंगू के बाद स्वाइन फ्लू का कहर। छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में डेंगू के बाद अब स्वाइन फ्लू कहर बरपा रहा है। भिलाई के पंडित जवाहरलाल नेहरू चिकित्सालय सेक्टर 9 में स्वाइन फ्लू से 2 पीड़ितों की मौत होने से स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया है। वहीं एक बच्चा इलाज के बाद स्वस्थ हुआ है। मिली जानकारी के मुताबिक दिल्ली राजहरा से पहुंचे 70 वर्षीय एवं रिसाली के 80 वर्षीय बुजुर्ग की मौत स्वाइन फ्लू से हुई है। भिलाई में एक साथ 2 स्वाइन फ्लू पीड़िता की मौत के बाद स्वास्थ्य विभाग अलर्ट हो गया है।
मानसून की विदाई से पहले भीगेगा छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में अलग अलग 3 सिस्टम बने हुए हैं, जिसके असर से अगले 3 दिनों तक कई जिलों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। भारी बारिश की संभावना तो नहीं है। अगले 24 घंटे में जसपुर, बलरामपुर, रायगढ़, दंतेवाड़ा, सुकमा, बीजापुर, नारायणपुर में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। मौसम विशेषज्ञ HP चंद्रा के मुताबिक तापमान में मामूली बढ़ोतरी हो सकती है। मानसून की विदाई से पहले प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश होगी। मानसून की वापसी 10 अक्टूबर के आसपास होगी, इसलिए कम बारिश वाले जिलों में आंकड़ा बढ़ सकता है। CGPSC चयन पर हाईकोर्ट ने कहा कि अफसरों की रिश्तेदारी ही क्यों सिलेक्ट। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग की भर्ती का मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। इस मामले की सुनवाई पहले 27 सितंबर को होनी थी, जो कि अब 6 अक्टूबर की होगी। बिलासपुर हाईकोर्ट ने भी जहां इस मामले में अफसरों और नेताओं के रिश्तेदारों की भर्तियों को लेकर सवाल उठाए हैं, वहीं दूसरी ओर इसे लेकर प्रदेश में राजनीतिक सरगर्मी बढ़ गई है। खुले केज में रुस्तम, राणा और बॉबी खूब मौज मस्ती कर रहे, मैत्री बाग की रौनक लौटी। देश के सेंट्रल जोन में सफेद बाग के सबसे छोटे शावक भारत और सोवियत रूस की मित्रता के प्रतीक हमारे भिलाई के मैत्री बाग में है। यहाँ के चिड़ियाघर में सफेद बाग, सुल्तान और रक्षा में जन्मे ये तीनों शावक स्तनपान एवं अन्य कारणों से 3.5 महीनों से डार्क रूम में अपनी मां के साथ बंद थे, जो कि अब इन्हें खुले रूप में बड़े बाड़े में छोड़ दिया गया है। रायपुर में 100 साल पहले हुई थी ईद मिलाद उन नबी की शुरुआत। छत्तीसगढ़ के रायपुर में ईद मिलाद उन नबी का जलसा पिछले 100 सालों से मनाया जा रहा है। इस जलसे और जुलूस के संस्थापक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी मौलाना हामिद अली फारूकी है। हामिद ने अपने साथियों हजरत गुल, हाशिम अयूब और मास्टर शमसुद्दीन के साथ मिलकर इसकी शुरुआत की थी। सड़क पर इधर उधर खड़ी रहती है रोडवेज बसें, यात्रियों को भारी परेशानी। छत्तीसगढ़ के राजधानी रायपुर जिले के धरसीवा निवासियों की बस स्टैंड की मांग अब तक पूरी नहीं हो पाई है, जिससे उनमें नाराजगी है। लोगों का कहना है कि चुनाव नजदीक आने पर नेता बड़े बड़े वादे करते हैं, लेकिन सत्ता में आने पर उसे भूल जाते हैं। धरसीवा विधानसभा ब्लॉक मुख्यालय में आता है, जहां अब तक बस स्टैंड का निर्माण नहीं कराया गया है, जबकि साल 2000 में छत्तीसगढ़ बनने के बाद से ही यहां के लोग उसकी मांग कर रहे हैं। पहले कांग्रेस, फिर 15 साल बीजेपी और इसके बाद वर्तमान में यहां कांग्रेस की सरकार है, लेकिन अब तक लोगों की उम्मीद पूरी नहीं हो सकी है। सड़क पर खुलेआम बदमाशी, पिस्टल से लोगों को डराने वाला गिरफ्तार। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव में पुलिस ने हाथ में पिस्टल लेकर लोगों को डराते और धमकाने वाले एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। उसके पास से चेकिंग के दौरान एक पिस्टल और 5 जिंदा कारतूस बरामद हुए हैं। धमतरी में अस्पताल के बाहर हुआ महिला के शव का पोस्टमार्टम। छत्तीसगढ़ के धमतरी जिला के डॉक्टर ने कहा कि शव परीक्षण कक्ष जाने के रास्ते में पानी भरा हुआ था और शव परीक्षण कक्ष में रोशनी की कमी के साथ पानी की व्यवस्था अंदर कक्ष में नहीं है। जहरीले जीव जंतु निकलने का डर भी बना रहता है, इसलिए महिला का पोस्टमार्टम शव परीक्षण कक्ष के बाहर किया गया। CAF जवान आत्महत्या मामले में खुलासा। कांकेर के हलवा चौकी में मोर्चा ड्यूटी में तैनात CAF जवान के आत्महत्या मामले में कांकेर पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। कांकेर DSP अनुराग झा ने बताया कि जवान को भिलाई के रहने वाली उसकी पूर्व परिचित महिला द्वारा ब्लैकमेल किया जा रहा था। नाबालिग लड़की पर बनाया शादी का दबाव। छत्तीसगढ़ के कवर्धा जिला में एक युवक ने अपने दोस्त के साथ मिलकर नाबालिग लड़की के ऊपर चाकू से जानलेवा हमला कर दिया। पुलिस ने दोनों आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। आरोपी युवक लगातार लड़की पर शादी करने का दबाव बना रहा था। जब लड़की ने मना कर दिया तो आरोपी ने चाकू से उस पर हमला कर दिया। कमरे में फांसी के फंदे पर झूला व्यापारी, जांच में जुटी पुलिस। छत्तीसगढ़ के जगदलपुर शहर में एक व्यापारी ने अपने कमरे में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली।
मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। साथ ही मामले की जांच भी की जा रही है। छत्तीसगढ़ का एक ऐसा गांव जहां अब तक नहीं पहुंची बिजली। छत्तीसगढ़ शासन प्रशासन ने जब गांव में पेयजल की व्यवस्था नहीं की तो ग्रामीणों ने खेत में एक कुंड बना दिया। उस झरिये का पानी पीकर ग्रामीण अपनी प्यास बुझा रहे हैं। गांव तक बिजली तो पहुंची लेकिन बरसात के 3 महीने अंधेरे गुजारनी पड़ते हैं।